कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। राघव को मीटिंग्स के लिए सुबह ही निकलना है, तो वह सुबह 9 बजे ही तैयार होकर नाश्ता कर चला जाता है। अब फिर सौम्या के मन में पूरा दिन कैसे बीते सोचकर मन भर आने लगा। बच्चे अपने पढ़ाई कर गेम्स खेलने चले गए। दोपहर के 4 बज रहे थे। घर खाने को दौड़ रहा था, तभी अचानक प्रकाश का कॉल आया। हाँ प्रकाश, कैसे हो? आज तो तुम्हें निकलना होगा ना? हाँ सौम्या, मैं शाम को निकलूंगा। सोचा जाने से पहले आपसे बात कर लूं। घर जाने से पहले मिलना चाहता था, आपके ही घर आ जाऊं। सौम्या मन में कल ही राघव प्रकाश से मिले और एक ही मुलाकात में राघव को प्रकाश ठीक नहीं लगा। अब फिर घर आ जाएगा और राघव को पता चलेगा तो वैसे ही गुस्सा करेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं बाहर ही मिल लेती हूँ, कौन सा ज़्यादा देर लगेगी और थोड़ा बाहर घूमना भी हो जाएगा। तभी प्रकाश, सौम्या आप कुछ बोल नहीं रही, क्या हुआ? रुको प्रकाश, मैं ही तुमसे मिलने आ जाती हूँ। एक्चुअली बाहर एक काम है, वह भी पूरा हो जाएगा और तुमसे भी मिल लूँगी। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नहीं, जहाँ रुके हो वहीं का एड्रेस बता दो, वहीं आती हूँ। वैसे भी बाहर किसी और ने प्रकाश के साथ देखकर राघव को बता दिया तो भी अनायास ही गुस्सा करेंगे। ओके, एड्रेस बताता है। सौम्या पड़ोस में घर की चाबी देकर कि बच्चे घर आएंगे तो बता दीजिएगा कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, कहकर निकल जाती है। प्रकाश के होटल रूम में प्रकाश दरवाजा खोलकर बैठा था। सौम्या और प्रकाश कुछ देर बातें करती है। फिर सौम्या कहती है, ठीक है प्रकाश, चलती हूँ, देर हो जाएगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अचानक प्रकाश सौम्या को रोककर, रुको तो जरा, मैं आपके लिए कुछ लाया था, कहकर वह एक गिफ्ट देता है। सौम्या बड़ी उत्सुकता से वही खोलने लगती है, जिसमें से एक उसकी बड़ी सी फोटो जिसमें खुलकर मुस्कुरा रही थी। देखकर बहुत खुश हो जाती है और प्रकाश को थैंक यू कहती है। बस इसी मुस्कुराहट की मैं बातें किया करता था। आप बहुत अच्छी लगती हो हंसते हुए। सौम्या अंदर ही अंदर खुश है कि कोई इतना उसकी खुशी के लिए कर रहा है, पर यह दिमाग में नहीं आता कि यह प्रकाश है। और अचानक ही मुड़कर उसे गले लगा लेती है और सब कुछ भूलकर डीप लिप टू लिप किस करने लगती है। प्रकाश को इसकी उम्मीद नहीं थी, पर वह तो सौम्या को पसंद करता है, तो बदले में वह भी सौम्या को कसकर पकड़ लेता है और किस करते हुए दोनों में एक दूसरे में खोने लगती है। तभी सौम्या को होश आता है कि नहीं, ये गलत है, और वह झटक कर प्रकाश से दूर हो जाती है और एक थप्पड़ मार देती है। सौम्या ने प्रकाश को थप्पड़ मारकर झटक कर अलग कर दिया था। प्रकाश ने अपना हाथ गाल पर रखा और सौम्या की ओर देखने लगा, पर उसके चेहरे पर ना ही सिकवा था, ना ही गिल्ट, ना ही शिकायत, ना ही गुस्सा। तब प्रकाश को देख सौम्या से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाकर कहने लगी, ये मुझसे क्या हो गया, ये गलत है। प्रकाश ने उसे पकड़ लिया और गले से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, आप गलत नहीं हो सौम्या, प्लीज शांत हो जाओ। सौम्या ने उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। क्या सही और क्या गलत ऐसे हालत में किसे सूझता है? बस वही दोनों के बीच समझदारी नहीं थी। सौम्या को पाना चाहता था प्रकाश, ये चाहत दोनों को कहाँ ले जाएगी? अभी दोनों ही अनजान थे, बस एक दूसरे के गले लगते हुए, फिर किस करते हुए, ना जमाने की परवाह, ना ही राघव का ख्याल। सौम्या ने
अपने आप को प्रकाश को सौंप दिया। अब सब हो जाने पर सौम्या ने प्रकाश की बाहों में खुद को देखा और फिर प्रकाश की आंखों में। प्रकाश एकटक उसे देख रहा था। वो सहसा उठ गई और प्रकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ, मेरे पास आओ सौम्या। प्रकाश, जो आज हुआ सब गलती थी, तुम सब भूल जाओ। पता नहीं ये कैसे हो गया। ये प्यार है सौम्या जी, मैं आपसे करता हूँ। जो आज आपने किया वह भी प्यार था। मैं हर तरीके से आपको खुश रख सकता हूँ। सौम्या रोने लगी, पर मैं तो शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ, मैं आपके और मिस्टर राघव के बीच नहीं आऊँगा। बस मैं तो आपसे प्यार करूँगा, अपने दायरे तक। सौम्या शायद उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई और कुछ नहीं बोली। सौम्या ने अब समय देखा और कहा, मुझे देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है प्रकाश, मैं बाद में बात करूँगी। वह तैयार हुई और चली गई। उसके जाते ही प्रकाश के तन बदन में खुशी की लहर उठ गई कि चलो, वह अपने मकसद में कामयाब रहा। सौम्या घर पहुंच गई। देखा तो अभी भी घर पर ताला लगा था, मतलब बच्चे नहीं आए थे। घर के अंदर जाकर पहले नहा धोकर फिर फ्रेश हुई, फिर बच्चों को उनके दोस्त के घर फोन कर बुला लिया। सौम्या के मन में अभी बहुत कुछ चल रहा था, पर उसके चेहरे पर कुछ भाव नहीं थे। जैसा वो रहा करती थी सबके सामने वैसे ही रही। रात में राघव घर आया और उन सबने परिवार सहित खाना खाया। फिर रात में सोते समय सौम्या ने राघव से बात शुरू की। राघव, मैं सोच रही थी कि कहीं घूमने चलते हैं, भले ही 1-2 दिन पर चलिए। बहुत दिन हो गए हम कहीं नहीं जाते। मेरे साथ साथ बच्चों को भी आपकी कमी खलने लगी है। उनका भी हक है अपने पापा के साथ वक्त बिताने का। राघव बीच में ही टोकते ही, सौम्या, किसने कहा मैं टाइम स्पेंड नहीं करता? साथ में खाना खाते हुए उनसे जरूरी बातें तो कर लेता हूँ। और माँ किस लिए होती है? उनका ध्यान रखने के लिए ही ना। और मेरा काम कमाना है, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना भी है। तो मैं समय कैसे निकालूं? तुम ही बताओ अब। और मेरा क्या, मेरी ज़रूरतें तुम्हें मैं छूट देता हूँ। तुम्हें जिसमें खुशी मिले वह करो। घूमो फिरो, किटी पार्टीज में जाओ, नए नए दोस्त बनाओ। और क्या? सौम्या से कुछ बोलते ही ना बना, बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही। और राघव फिर वैसे ही पीठ घुमाकर सो गया। सौम्या के मन की सारी उलझनें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और ऊपर से राघव का इस तरह उससे बातें कहना। सौम्या भी सो गई। अगले दिन बच्चों की पढ़ाई चल रही थी और सौम्या अपने रोज के काम कर रही थी। तभी प्रकाश का कॉल आया। सौम्या ने सुनकर भी नज़रअंदाज किया। प्रकाश ने दूसरी बार फ़ोन किया। इस बार सौम्या ने फ़ोन उठा लिया और बात शुरू की। बोलो प्रकाश। कैसी हो सौम्या? मैं आज वापस आ गया हूँ, आपकी बहुत याद आ रही थी, सोचा कॉल कर लूँ। सौम्या को अच्छा लगा कि कहाँ राघव अब ध्यान ही नहीं देते और इसे मेरा ख्याल है। मैं ठीक हूँ प्रकाश। और भी सामान्य बातें हुई। अब तो यह सामान्य बात हो गई थी। अब अक्सर सौम्या और प्रकाश पहले कुछ मिनट और अब घंटों घंटों फोन पर लगे रहते। बच्चे अपने खेल और पढ़ाई में बिजी, राघव अपने काम में। सौम्या पहले से खुश रहने लगी। सबने नोटिस किया, पर राघव को लगा कि शायद मेरी बातों का ही असर है। ठीक है, सौम्या खुश है, उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सौम्या अपनी दहलीज तो एक बार लांघ ही चुकी थी। अब प्रकाश उससे मिलने की जिद करने लगा। वो अक्सर कानपुर आता, दोनों खुश होते। हाँ, साथ में कहीं जाते नहीं थे और ना ही प्रकाश उनके घर आता। वह 1-2 दिन रुकता और सौम्या ही उससे मिलती। एक दिन सौम्या ने राघव से कहा, राघव क्या मैं कुछ दिन अपने मायके जाऊं? ठीक है, पर बच्चों की क्लासेस, बच्चों से मैंने पूछा है, वो नहीं जाना चाह रहे।
आपकी बहन आ रही है, उनके साथ रहना चाहते हैं तो उसके उनके आते ही कुछ दिन मूड फ्रेश हो जाएगा। माँ की याद आ रही है। ओके, कल चली जाना। सौम्या मन ही मन बहुत खुश हुई, पर वह खुशी अब उसके चेहरे पर भी दिखती थी। सौम्या ने प्रकाश को फोन कर सब बताया। यहाँ प्रकाश और ज्यादा खुश हुआ। अगले दिन सौम्या के मायके में पहुंचकर सबके साथ दिन बिताया ताकि किसी को शक ना हो, और फिर शाम को अपनी सहेली से मिलने का कह निकल गई प्रकाश के साथ। प्रकाश सौम्या को अपने दोस्त के घर ले गया और दोनों ने फिर अपनी सीमाएं लांगी। सौम्या ने प्रकाश से पूछा, तुम्हारा दोस्त रोहन क्या करता है? वो भी बिजनेस करता है। आज वो किसी काम से मुंबई गया है, इसीलिए सोचा यहीं मिल लिया जाए। ठीक है, वैसे प्रकाश मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब मुझे वापस कानपुर जाना है और मुझे ये बताओ ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि जो हो रहा है वैसे भी गलत ही है। कभी किसी को पता चलेगा तो जाने क्या होगा। तुम खामा परेशान हो रही हो सौम्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर मुझे अब चिंता होने लगी है। यदि राघव को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कहा ना, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। सौम्या प्रकाश की ओर देखकर मुस्कुरा दी। सौम्या वापस कानपुर आ चुकी थी। यहाँ आकर फिर से वही रूटीन, बच्चों सुबह से बच्चे और राघव का नाश्ता और टिफिन तैयार करना, फिर घर के अन्य काम कर कर अपने फोन में लग जाना। प्रकाश और सौम्या का प्रकाश के दोस्त रोहन के घर जाना एक गलती साबित हुआ, क्योंकि प्रकाश के घर को नहीं पता था कि रोहन के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और रोहन ने प्रकाश को कॉल कर उससे उस दिन की हरकत के बारे में पूछा। तब प्रकाश ने डरकर उसे सब बता दिया। अब सभी यह बात जानते हैं कि गलत काम का परिणाम भी गलत ही होता है। जब प्रकाश ने यह बात सौम्या को बताई तो सौम्या शर्मिंदगी के मारे खुद को ही लानत देने लगी। उसे काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। होना भी था, गलती दोनों ने की, पर दोस्तों महिलाओं के सर पर ही मढ़ा जाता है। खैर, प्रकाश ने उसके दोस्त रोहन से उसका मुंह बंद करने के लिए कहा, क्योंकि रोहन अभी सौम्या के बारे में ज्यादा कुछ तो जानता ही नहीं था। तो उसने प्रकाश से सौम्या को मिलाने के लिए कहा। प्रकाश ऐसा चाहता तो नहीं था, पर उसे पता था कि ऐसा नहीं किया तो रोहन ब्लैकमेल करेगा और वीडियो लीक कर देगा। इससे तो सब जगह बदनामी हो जाएगी। प्रकाश ने सौम्या को बताया तो सौम्या ने पहले तो मना कर दिया, पर ब्लैकमेलिंग और वीडियो लीक के बारे में सुनकर उसने हाँ कर दिया। सौम्या ने राघव को फिर अपने मायके जाने वाली बात कही तो राघव ने फिर हाँ कह दिया, और इस बार बच्चों को साथ में भेज दिया। पर इस बार राघव ने उसके चेहरे पर हंसी की जगह उदासी देखी तो पूछा, कोई बात है क्या सौम्या? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। इस पर सौम्या राघव के गले लगकर रो दी और मन ही मन सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया? जरा सी शरीर की भूख ने मुझे और मेरा बसा हुआ घर बर्बाद करा दिया। राघव ने उसे सांत्वना देकर शांत किया, पर सौम्या ने आंसू पोंछकर कहा, कुछ नहीं, बस मेरा मन खराब था, बस इसीलिए। राघव ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन सौम्या अपने मायके गई और बच्चों को नानी के घर छोड़कर मार्केट से खरीदारी के बहाने बाहर चली गई। वहाँ प्रकाश ने उसे पिकअप किया और रोहन के घर ले गया। रोहन ने वही डिमांड प्रकाश और सौम्या के सामने रख दी कि वह उसकी भी तन की भूख मिटाए। पहले तो सौम्या बहुत रोई, उसके पैर पड़े, और प्रकाश भी उसके सामने दोस्ती का हवाला देकर गिड़गिड़ाता रहा, पर रोहन नहीं माना। मजबूरन सौम्या रोहन के साथ भी वही करने पर मजबूर हुई जो प्रकाश के साथ किया। रोहन ने प्रकाश के सामने ही सौम्या का अंग अंग नोचा, फिर अपनी तृष्णा शांत कर उनके सामने ही उस दिन वाली वीडियो डिलीट कर दी। पर उसने शर्त रखी कि जैसे तुम प्रकाश के साथ हो वैसे ही जब मैं चाहूँ तब तुम मेरे साथ भी हम बिस्तर होना होगा। सौम्या ना चाहते हुए भी हाँ कह दी, जिसे सुनकर प्रकाश गुस्सा हो गया। प्रकाश और सौम्या रोहन के घर से बाहर आए। तब कार में प्रकाश ने सौम्या को गुस्से से बोला,
तुमने हाँ क्यों कहा? तो चारा ही किया था। यदि यह मामला तुमसे सुलझ गया होता तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। मैं तो मैली हो ही चुकी हूँ, अब क्या फर्क पड़ता है? प्रकाश सौम्या के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्तब्ध होकर आत्मगिलानी महसूस करता है कि गलती उससे भी हुई है। यदि वो रोहन से के घर उसे नहीं लाता तो ऐसी परिस्थिति ही नहीं बनती। अब सौम्या कुछ दिन मायके में बिताकर वापस कानपुर चली गई और अपनी गृहस्थी में लग गई। कुछ दिन बाद रोहन ने सौम्या को फोन किया और कहा, हेलो सौम्या, मैं रोहन, मैं अभी कानपुर में हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। होटल का नाम, पता और समय बताकर उसने फोन रख दिया और सौम्या के दिमाग में जैसे प्रकाश उससे कानपुर में मिलने आया था और उसके बाद क्या हुआ था वाली घटना उसकी आंखों के सामने दिखने लगी। जो होनी है वह तो होकर ही रहती है। वह तो समय पर रोहन से मिलने पहुंची। रोहन ने उससे कुछ बातें की और बता दिया कि देखो, मुझे कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं है, पर जो तुम मेरे साथ करोगी उसका जिक्र कभी प्रकाश से नहीं करोगी। मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, ना ही मुझे कुछ लेना देना है। बस जो इस कमरे में होगा वह हम दोनों के बीच रहेगा। अब अक्सर रोहन और सौम्या मिलते। जैसा कि रोहन कानपुर में ही था तो सौम्या किसी ना किसी बहाने से अपने काम का बहाना बनाकर रोहन से मिलने जाती और अब मायके जाती जब मायके जाती तो प्रकाश से मिलती थी। इन सब में वह पुरानी सौम्या खो चुकी थी। वह सौम्या जिसे अपने पति और बच्चों के अलावा कुछ न सूझा करता था, वही सौम्या अब अपने ऊपर बाहरी सुंदरता पर ध्यान देती। दोनों बच्चों को अलग अलग फोन खरीद कर दे दिया तो बच्चे फोन में लगे रहते, पर हाँ, उन्हें अपनी माँ के नए बर्ताव में बदलाव नजर आया था। पर बच्चे भी खुश कि माँ अब हमें डांटती ही नहीं, हमारी हर बात मान लेती है। और राघव इस बात से खुश था कि सौम्या हमेशा मुस्कुराती रहती। अब उसने शिकायतें करना छोड़ ही दिया, पर राघव से भी सौम्या ने बातें करना कम कर दिया, बस औपचारिक बातें करती थी। रोहन अक्सर सौम्या को अपने रूम पर ही मिलने बुलाता था और सौम्या को अब संकोच भी नहीं लगता था। यूं कहिए सौम्या को भी ये सब अच्छा लगने लगा। उसे अब किसी समाज व्यक्ति से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे जो भूख थी वह अब मिट जो जाती थी। हाँ, सौम्या ने रोहन से ये शर्त रखी थी कि जब भी वह मायके जाएगी तब तक तुम मुझे फोन या किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करोगे। कुछ दिन बाद जब सौम्या अपने मायके आई हुई थी और अक्सर प्रकाश से मिलती थी, प्रकाश जैसा कि प्राइवेट जॉब करता था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। अपने और सौम्या की अय्याशी के लिए और अपनी जिस्मानी भूख का सौदा प्रकाश को महंगे महंगे गिफ्ट देकर चुकाने लगी। एक दिन प्रकाश के साथ होटल रूम में दोनों हम बिस्तर होने के बाद बैठकर कुछ बातें कर ही रहे थे कि सौम्या के फ़ोन पर रोहन का फ़ोन आया और सौम्या उसका फ़ोन कॉल देखते ही घबरा गई। सौम्या ने प्रकाश और रोहन दोनों के नाम अपनी सहेलियों के नाम पर सेव कर रखे थे, जैसे कि अमूमन होता है। पहले तो उसने फ़ोन काट दिया, पर जब दूसरी बार रोहन ने उसे कॉल किया तो उसने प्रकाश से थोड़ा साइड जाकर कॉल रिसीव किया। सौम्या, बोलो, कहाँ हो सौम्या? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मैं अपने मायके आई हूँ, तुम्हें बताया तो था। अब जल्दी बोलो, क्या हुआ? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? पर क्यों? मेरे पास कहाँ है पैसे? मैं जानता हूँ कि तुम प्रकाश को खुश रखने के लिए क्या क्या करती हो, फिर वही खुशी तो मैं भी तुम्हें देता हूँ, तो फिर मुझे पैसे देने में क्या हर्ज है? पर रोहन, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है, उसके बदले मेरा शरीर मांगते हो। अब पैसे भी मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। ठीक है, मायके से कितने दिन में वापस आओगी? 2 दिन बाद। ठीक है, कानपुर आते ही मुझे कॉल करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शंका के साथ, ठीक है। कौन था सौम्या? किससे बातें कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? घबरा कर, नहीं तो प्रकाश, सहेली है, कानपुर में रहती है। मैं इस बार उसे बताना भूल गई थी, तो यही जानने के लिए कॉल किया था
कि मैं कहाँ हूँ। प्रकाश हंसते हुए, तो तुमने क्या बताया? प्रकाश के गले में हाथ डालते हुए, क्या बताती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में हूँ। अच्छा, दोनों फिर एक दूसरे के फिर हो गए। जब सब खत्म हो गया तब सौम्या जल्दी उठकर तैयार होकर प्रकाश से बोली, मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है और शायद इस बार यह आखिरी मिलना हो, क्योंकि मैं 2 दिन बाद कानपुर जा रही हूँ और घर के और भी काम हैं जो पूरे करने हैं। मुस्कुराकर प्रकाश से विदा लेती है। सौम्या 2 दिन बाद कानपुर वापस आ जाती है। आते ही रोहन को कॉल करती है। रोहन, मैं कानपुर में हूँ, बोलो क्या हुआ? जल्दी होटल जाओ, सब वहीं मिलकर बताऊंगा। सौम्या घर का सारा काम खत्म कर अपने बच्चों को किटी पार्टी का बताकर होटल चली गई। मिलते ही रोहन सौम्या के गले मिलकर खुश होते हुए बोला, तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रोहन को धक्का देते हुए, देखो रोहन, ये प्यार व्यार का नाटक मेरे साथ मत करो। तुमने पहले ही डिसाइड किया है, हम दोनों के बीच सिर्फ जिस्मानी रिश्ता है, वही तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अपने चेहरे पर बेईमानी की हंसी लाते हुए, ठीक है, तो एक काम करो, मेरे लिए ही प्रकाश को छोड़ दो। गुस्से से, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं प्रकाश से प्यार करती हूँ, चाहे कुछ हो जाए मैं प्रकाश का हमेशा साथ दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे और प्रकाश के बारे में मिस्टर राघव को बता दूंगा। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए? मुझे पैसा चाहिए सौम्या, जरूरत है अभी मुझे, और यदि प्रकाश तुम्हारे साथ रहा तो तुम उस पर सब लुटाती रहोगी पर मुझे कुछ नहीं दोगी। तो जाने दो ना मुझे, मैं तो खुद तुम्हारा साथ नहीं चाहती। रोते हुए, पर जो सुख मैं तुम्हें देता हूँ वह तो तुम्हें प्रकाश और तुम्हारा पति भी ना देता होगा। घिनौनी हंसी हंसते हुए, घिन के साथ, छी रोहन, पहले तो तुम मुझे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फिर मुझे ही इतने गंदे तरीके से अपनी नजरों में गिरा रहे हो। इस बात पर रोहन बहुत ही गंदे तरीके से हंसकर सौम्या के करीब जाकर बोला, तो और क्या, तुम 3 मर्दों के साथ हम बिस्तर होने वाली औरत को क्या कहती हैं? रोहन की इस बात ने सौम्या को अंदर तक हिला दिया। अब ना तो उससे बोलते बना ना ही हिलते, बस एक मूर्त की तरह चढ़वत होकर एकटक रोहन को देख रही थी। रोहन ने जब सौम्या को चरित्रहीन कहा तब सौम्या के पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। सीधे वह होटल रूम से निकलकर बेमतलब यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। उसे लग रहा था कि अभी किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, पर वह ऐसा करने की ओर अपनी जान गंवा दे भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक तरफ उसे यह डर कि रोहन प्रकाश और राघव को कुछ न बता दे, दूसरा कि यदि रोहन उससे शरीर के साथ साथ पैसे की भी डिमांड करता है तो वह कहां से लाकर देगी। ऐसे ही अनेक सवाल उसके मन में कौंध रहे थे। सौम्या एक पार्क में चली गई और अकेला स्थान ढूंढकर बहुत रोई। उसकी तो कोई अच्छी दोस्त भी नहीं थी जिससे वह यह सब कह पाती, और घर में राघव यह सब बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह राघव और बच्चों से प्यार करती है, और यह सब जानने के बाद कौन मर्द ऐसी औरत को अपने साथ रखेगा। वह बस रोते ही जा रही थी। ऐसा सोच सोचकर सौम्या शाम होते तक अपने घर लौट आई, और घर आते तक उसका चेहरा बयां कर ही रहा था कि सौम्या की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिससे वह परिचित नहीं है। आखिर यह उसकी भूख ही थी जो उसे इस कदर गंदा कर गई कि वह अपनी ही नजरों में बिल्कुल ही गिर चुकी थी। घर आते ही राघव ने सौम्या को संभाला। सौम्या, क्या हुआ, कहाँ थी अब तक, ऐसा हाल क्यों बना रखा है? सौम्या ने अपने आप को संभाला और झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए, कुछ नहीं राघव जी, आज किटी पार्टी में गई थी और लौटते वक्त टैक्सी ना मिली तो बस पैदल ही आ रही हूँ। थकान की वजह से लगता है चेहरा ऐसा हो गया। वो सब ठीक है, यह बताओ मेरा फोन तो उठा सकती थी। लगता है फोन साइलेंट है, सॉरी राघव। चलो ठीक है, पर ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। चलो अब खाना बना दो, बहुत भूख भी लगी है। और हाँ, कल की फ्लाइट से मैं नासिक जा रहा हूँ, एक बिजनेस मीटिंग है, 2 या 3 दिन लग जाएंगे।
सौम्या ने हाँ की सहमति में सिर हिलाया और फ्रेश होने चली गई। सौम्या भले ही घर में मौजूद थी, पर उसका पूरा मन रोहन की बातों में लगा था। कहाँ से इतने पैसे लाएगी, क्या करेगी? क्या प्रकाश को कह दे कि रोहन उसे ब्लैकमेल कर रहा है? पर जब प्रकाश को भी यह पता लगेगा कि मेरा रोहन से रिश्ता बरकरार रहा है, तो प्रकाश भी मुझे गंदी नजरों से देखेगा और पता नहीं क्या क्या सोचेगा। सौम्या ने किचन में सबके लिए खाना बनाया। सबने खाया और सब सो गए। ऐसा नहीं था कि राघव सौम्या से प्यार नहीं था, पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचकर ही वह हमेशा बिजी रहता था। वो सौम्या पर बहुत भरोसा करता था कि वह उसके पीछे उसका घर और उसके दोनों बच्चों को संभालती है, एक अच्छी पत्नी और माँ है। बस इसीलिए वह ज्यादा कुछ सौम्या से ना ही पूछता, ना ही उससे पैसों का हिसाब लेता। अगले ही दिन राघव सुबह की फ्लाइट से नासिक चला गया। बच्चे स्कूल जा चुके थे। मौका पाकर सौम्या ने रोहन को फोन लगाया और आज बहाना बना करके रोहन को उसके घर आने को कहा। सौम्या के दिमाग में कुछ चल रहा था। रोहन, आज मेरे पति घर पर नहीं है और बच्चे भी स्कूल गए हैं। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें आज ही घर पर आना होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रोहन लालची था, जैसा कि पता है उसे। वह अपने शरीर की तड़प और पैसे से ही मतलब, तो तुरंत हाँ कर दी। सौम्या ने अपना पता रोहन को भेज दिया। रोहन तुरंत तैयार होने लगा, सौम्या के घर की ओर निकल गया। सौम्या के फोन पर प्रकाश ने फोन लगाया और पूछा, सौम्या कहाँ हो? घबरा कर सौम्या, क्या बात है प्रकाश? खुश होकर प्रकाश, बस यूं ही याद आ रही थी तो सोचा पूछ लूं। दरअसल प्रकाश कानपुर ही आया था और सौम्या को मिलने बुलाने वाला था, पर सौम्या ने उससे कोसली सी बातें की और कोई खुशी जाहिर नहीं की। ओह अच्छा प्रकाश, सुनो ना, मुझे आज बहुत काम है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या मैं बाद में बात करूं? प्रकाश की खुशी तो छू हो गई। उसने मन में सोचा था कि सौम्या खुश होगी, पर सौम्या का ना तो खुशी हुई और ना ही उसके पास कोई समय है। पर प्रकाश ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ हाँ में कहकर बुझे मन से फोन रख दिया। प्रकाश जिस मीटिंग के लिए काम से कानपुर आया था वह वहां चला गया। यहाँ सौम्या के घर पर रोहन पहुंच चुका था। गेट पर नॉक किया। वही सौम्या रोहन का इंतजार ही कर रही थी। दरअसल सौम्या के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था। सौम्या ने दरवाजे को नॉक सुनकर गेट खोलकर तुरंत ही रोहन को घर के अंदर बुला लिया। रोहन भी बिना देरी के अंदर आ गया। रोहन घर के अंदर आते ही बेशर्मी से सोफे पर फैलकर बैठ गया और अपनी आवाज की टोन को गंदा कर बोला, सौम्या सबसे पहले बेडरूम तो दिखाओ। चेहरे के भाव थोड़े बदलकर, पहले क्या लोगे, चाय या कॉफी? हमारे यहाँ पहले मेहमानों की खातिरदारी की जाती है, बाद में बाकी सब। सौम्या तो जानती ही थी ऐसा ही होगा। ठीक है, कॉफी ले आओ, थोड़ा मुस्कुरा कर बोला। सौम्या किचन में चली गई और कॉफी बनाने के बाद थोड़ी ही देर में रोहन को कॉफी देकर एक कप कॉफी खुद लेकर रोहन के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कॉफी पीते हुए, हाँ बोलो। रोहन, जैसा कि तुम्हें पता ही है मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। सौम्या इतना बोल ही पाई थी कि रोहन बीच में ही टोकते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है तो प्रकाश फिर तुम्हारी जिंदगी में कैसे आया? यदि अपने पति से खुश थी तो किसी और मर्द की जरूरत कैसे पड़ गई? सौम्या सकपका कर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। रोहन सोफे पर आराम से फैलकर पीछे की ओर टिककर बैठते हुए, ठीक है फिर बताओ। रोहन, मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर शायद मुझ में ही कमी थी कि मैंने अपनी जिंदगी का गलत फैसला ले लिया। प्रकाश के करीब जाकर प्रकाश से मुझे प्यार हो गया था। जो प्यार में अपने शारीरिक सुखों की पूर्ति करने के लिए प्रकाश का सहारा लेने लगी। रोहन बड़े गंदे तरीके से सौम्या से बोला, वो तो मैं भी करता हूँ। तुम चुप रहोगे? मुझे अपनी बात पूरी करने दो पहले। रोहन सौम्या से इस तरीके से बात करने से थोड़ा आश्चर्य में पड़कर चुप हो गया। रोहन, जैसे ही भी हो, पर अपनी जिंदगी को फिर से मौका देना चाहती हूँ।
इसके लिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि उस वीडियो के बदले जितने भी पैसे चाहिए एक बार में बोलो, मैं आज ही दे दूंगी। उसके बाद ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। रोहन ने फिर पूछा, जिंदगी को एक और मौका देना है तो प्रकाश का क्या होगा? सौम्या फिर कॉन्फिडेंट होकर बोली, मैं उसे भी समझाऊंगी कि वह भी भूल जाए मुझे। मैं अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बस मुझे इनकी ही होकर रहना है। आंखों में आंसू लाते हुए, ऐसी बात है और क्या प्रकाश मान जाएगा? नहीं जानती, पर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की है वह मैं अभी समय रहते सुधार लूँ, प्लीज रोहन। तभी रोहन कुछ देर सोचने के बाद बोला, यह बताओ तुम्हारा पति कहाँ है अभी? क्यों, वह तो नासिक गए हुए हैं, कल तक आएंगे। और तुम्हारे बच्चे, वे शाम तक स्कूल गए हैं। रोहन शैतानी मुस्कुराहट लाकर बोला, सौम्या मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, पर तुम्हें पहले मेरी बात माननी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा वीडियो भी दे दूंगा और अपने पैसे लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सौम्या कुछ सोचकर बोली, बोलो क्या बात है? ऐसा है सौम्या, तुम्हारी आदत तो मुझे भी लग गई है। भगवान ने तुम्हें बनाया ही ऐसा है कि दो दो बच्चे होने के बाद भी तुम में एक अलग ही कशिश है। सौम्या अपने लिए ऐसी बातें सुनकर शर्म और अपमान का घूंट पीकर रह गई। रोहन ने बोलना बंद नहीं किया, बल्कि हंसते हुए कहा, मुझे कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए आज शाम तक, पर उससे पहले आज का तुम्हारा पूरा दिन मेरा। आज पूरा दिन बस मेरे बारे में ही सोचो और बस मुझे खुश करो। सौम्या बस आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देख रही थी। रोहन, मैं भी पैसे देने को तैयार हूँ, पर और कुछ नहीं करूँगी। अपने आप को संभाल कर बोली, ऐसे कैसे नहीं करोगी? तुमने ही बोला था कि जो मैं बोलूँगा वो आज करने को तैयार हो। तो सुनो सौम्या, मेरी तो यही 2 शर्तें हैं, पूरा करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। सौम्या को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक और वह अपने आप को रोहन से बचाना चाह रही थी और उसके लिए आज फिर रोहन उसका जिस्म चाहता था। वह करे तो क्या करे, वह फिर तुम्हें कुछ देर रुकना होगा। ऐसा बोलकर अपने बेडरूम में चली गई। एक और प्रकाश मीटिंग में व्यस्त था, पर उसका दिमाग तो वहीं लगा हुआ था कि आज सौम्या को सरप्राइज कैसे दे, जबकि सौम्या ने उससे सुबह अच्छे से बात तक नहीं की थी। फिर उसने सोचा, पहले पता कर लेता हूँ कि मिस्टर राघव घर पर है या नहीं, फिर देखता हूँ क्या करना है। प्रकाश ने सौम्या को एक मैसेज किया, हाय सौम्या, मैंने सुना है मिस्टर राघव नया प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं। मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। क्या मेरी बात उनसे कराओगी या उनका नंबर मुझे सेंड करो, मैं खुद जानना चाहता हूँ। सौम्या अपने बेडरूम में ही बैठी थी और अपनी और राघव की अलमारी से जितना भी कैश और ज्वेलरी थी उसे निकालकर उसकी आज की वैल्यू के हिसाब से 1 लाख तक जोड़ने में लगी थी। अचानक उसका ध्यान भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गया, जहां प्रकाश का मैसेज देखकर घबरा तो गई, फिर मैसेज खोलकर उसका मैसेज पढ़ा। क्योंकि सौम्या का पूरा ध्यान फिलहाल रोहन क्या से पीछा छुड़ाने में लगा हुआ था, इसीलिए उसने राघव का नंबर प्रकाश को देने में एक बार भी नहीं सोचा और ना ही यह कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। सौम्या ने प्रकाश को राघव का नंबर सेंड कर यह लिखा कि राघव अभी किसी काम से नासिक गए हैं, रात तक ही आ पाएंगे, बाकी तुम बात कर लेना। प्रकाश ने जैसे ही सौम्या का मैसेज पढ़ा तो वह तो खुशी से झूम उठा कि वह कैसे सौम्या के घर जाकर उसे सरप्राइज दे सकता है। उसे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसने मन ही मन प्लान बनाया कि सौम्या के लिए फूलों का गुलदस्ता और कुछ और गिफ्ट्स लेकर आएगा, जिससे सौम्या उसे देखकर खुश हो जाए। यहाँ सौम्या को भी पता नहीं था कि उसके मैसेज का अब क्या होने वाला है। वह इन सब से बेखबर अपनी पूरी ज्वेलरी और कैश लेकर बेडरूम से बाहर आ गई। यहाँ बाहर बैठा रोहन उसके हाथ में बैग देखकर पहले तो चौंक गया और फिर बोला, अब इसमें क्या है? मेरे पास जितना भी कैश और ज्वेलरी है 1 लाख रुपए होते हैं, इसे ले लो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ।
लालची रोहन ने लपक कर पहले तो बैग ले लिया, फिर बैग खोलकर सब चेक किया और बेशर्मों की तरह फिर सोफे पर बैठकर पूछा कि अब अंदर चले, क्योंकि सौम्या इसके लिए तैयार नहीं थी। पर फिर भी वह मन महसूस कर रह गई। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जब रोहन ने सौम्या को अपने बेडरूम में जाने को कहा, तब तक सौम्या के दिमाग में एक बात चल रही थी कि यह आखिरी बार है। इसके बाद वह ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली। सौम्या ने रोहन का हाथ का इशारा कर चलने को कहा। रोहन भी बदतमीजी के साथ उसको टच करते हुए आगे बढ़कर उसके बेडरूम में दाखिल हो चुका था। फिर यहाँ वहाँ सब जगह बेडरूम में देखकर रोहन मन में सोच रहा था कि मैंने तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को फंसाया है। सौम्या को कपड़े उतारने को बोलकर खुद बेड पर पसर गया। सौम्या वैसे भी आजकल के लिए रोहन को समर्पित कर चुकी थी, सो वह भी निर्वस्त्र होकर उसके साथ बेड पर चली गई और रोहन भूखे भेड़ियों की तरह सौम्या पर टूट गया। बेचारी सौम्या बस उसका साथ देती रही। जब सौम्या रोहन दुनिया जमाने को भूलकर एक दूसरे के जिस्म की भूख शांत करने में लगे हुए थे, वही सौम्या का पति अपनी मीटिंग्स निपटाने में लगा था और सौम्या के बच्चे स्कूल गए हुए थे। इधर प्रकाश सौम्या से मिलने उसके लिए गिफ्ट वगैरह खरीदकर उसके घर की ओर निकल चुका था। उसे अपने बिजनेस मीटिंग्स होटल से सौम्या के घर तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया, क्योंकि प्रकाश तो सौम्या को सरप्राइज देने के इरादे से आया था। इसीलिए उसने चुपचाप सौम्या के घर पर जाने का प्लान बनाया था। जब सौम्या के घर पहुंचा तो जाहिर सी बात है, सौम्या ने दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था। प्रकाश ने सोचा क्यों ना पीछे के रास्ते से चला जाए। वह तो मन ही मन उतावला हुआ जा रहा था कि सौम्या उसे अचानक देखकर डर ही जाएगी और खुश भी हो जाएगी, फिर उसे बहुत सारा प्यार करूंगा। प्रकाश पीछे के रास्ते से पहुंचा, पर उस साइड से भी रास्ता बंद था। सो अब प्रकाश के दिमाग में आया कि देखा जाए कि कोई खिड़की खुली हुई है क्या, क्योंकि खिड़की खुली होगी तो वह खिड़की से ही अंदर चला जाएगा। जब घर के चारों ओर घूम लिया, तब जाकर उसे किचन की खिड़की खुली दिखी। वह वहीं से ही अंदर आने की कोशिश करने लगा, पर अंदर आते समय उससे एक पतीले पर उसका पैर लग गया, जिससे पतीला वहीं पतीले के गिरने की आवाज से सौम्या अचानक घबरा गई, पर रोहन को छोड़कर कपड़े समेटने लगी। वही रोहन तो फुल मूड में था। वही सौम्या को बाल से पकड़कर फिर बेड पर खींचते हुए बोला, किचन में बिल्ली होगी। सौम्या कुछ नहीं बोली। जब रोहन ने सौम्या को खींचकर बेड पर गिराया, दोनों बस अपने में ही लगे हुए थे और घर में कोई नहीं था, तो उन्होंने बेडरूम का दरवाजा लॉक भी नहीं किया, बस लटकाया हुआ था। तब प्रकाश को लगा कि मेरे से बर्तन गिर गया, फिर भी कोई देखने नहीं आया। इसका मतलब सौम्या सोई हुई है। सो वह गिफ्ट वगैरह वहीं एक साइड रखकर चुपचाप उसके बेडरूम की ओर चलने लगा, जो कि प्रकाश को सरप्राइज देना था। सो वह कोशिश कर रहा था कि कोई शोर ना होने पाए, पर जैसे ही प्रकाश ने बेडरूम के डोर को हल्के से झांकने की कोशिश की, उसके तो होश ही उड़ गए। अपनी आंखों के सामने ही सौम्या और रोहन को नग्न बिस्तर पे एक दूसरे से लिपटे देख उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये जबरदस्ती तो हो नहीं रही, दोनों की सहमति से चल रहा है। वह वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सका और वापस अपना लाया हुआ सामान उठाकर किचन की खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद भी बाहर चला गया। घर के बाहर वहीं खिड़की के पास वह अपने आप को संभाल नहीं सका और रोने लगा। प्रकाश भी सिर्फ अपने मतलब से सौम्या के साथ था, पर जाहिर सी बात है, यह तो धोखा ही था जो सौम्या उसे दे रही थी, और उसने आज तक प्रकाश से इस बारे में जिक्र भी नहीं किया था। पर गुस्से में पागल हुए जा रहे प्रकाश को बस एक ही रास्ता सूझा कि प्रकाश गुस्से से खिड़की के नीचे उतरकर जोर जोर से रो रहा था। उसे एहसास भी नहीं था
कि वो क्या करने जा रहा है। उसने सीधे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद उस गंदी वीडियो एमएमएस को सौम्या के पति राघव के मोबाइल पर भेज दिया और सीधा बिना अपने होटल से चेकआउट कर घर को निकल गया। अब राघव मीटिंग में बिजी होने की वजह से उसका ध्यान तो अपने फ़ोन में था नहीं, उसने चेक नहीं किया। पर यहाँ सौम्या और रोहन का सुबह से चला जिस्म का खेल शाम तक चला। सौम्या थक चुकी थी पर रोहन तो जैसे नशे में था। उसे सौम्या का बदन नोचने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। जब शाम के 4 बजने को आए तब सौम्या ने रोहन से कहा, मेरे बच्चे आने वाले हैं, उनका घर आने का समय हो चुका है, तुम जाओ और आइंदा अब मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। ना मैं तुम्हारा कोई कहना मानूंगी ना ही कुछ करूंगी। रोहन बेहुदगी से बोला, देखते हैं, अभी तो जा रहा हूँ। मतलब ये कि सौम्या जी, आज का पेट भर चुका है मेरा, अब देखते हैं ऐसी भूख कब लगेगी। जोर जोर से हंसने लगता है। सौम्या रोने लगी। वह समझ चुकी थी कि वह बुरी तरह से फंस चुकी है। क्या प्रकाश को बताए या राघव को सच सच बता दे। किसी तरह खुद को संभाल कर बोली, नहीं रोहन, यदि तुम मर्द हो तो अपनी बात पर कायम रहना और दोबारा यहाँ आने या मुझसे मिलने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम क्या, मैं ही अपने पति को सब सच सच बता दूंगी। रोहन आंखें दिखाते हुए, अभी जा रहा हूँ, बोला ना बाद में बताऊंगा। और रोहन तैयार हो पैसे का बैग उठाकर वहां से चला जाता है। सौम्या अपने आप को ठीक कर लेती है और थोड़ी ही देर में वहाँ बच्चे भी आ जाते हैं तो उनमें व्यस्त हो जाती है। यहाँ नासिक में राघव मीटिंग से फ्री होने पर सबसे पहले फ़ोन चेक करता है जिसमें अपने कलीग सह कर्मचारी के साथ बैठकर लंच कर रहा है। उसे अननोन नंबर से एक मैसेज दिखता है। पहले तो वह ध्यान नहीं देता, फिर सोचता है कि देख ही लूं किसका है, नहीं तो फिर से बिजी हो जाऊंगा। जैसे ही वह मैसेज देखता है उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और फ़ोन छूटकर हाथ से गिर जाता है। उस समय गुस्सा, धोखा, दर्द और दुख की एक मिली जुली प्रतिक्रिया होती है। वह फ़ोन उठाकर आव भाव न देखकर बिना कुछ बोले अपने कलीग के बीच से खाना छोड़कर सीधे अपनी कार में बैठता है और घर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ उसके कलीग और साथ में गए एम्प्लॉय भी परेशान हो जाते हैं कि सर को अचानक क्या हुआ है और कहाँ चले गए। राघव कार में बहुत रोता है। उसे वह वीडियो देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सौम्या उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। वह ऐसा कब से कर रही है, क्यों, आखिर उसने उसे क्या नहीं दिया था जो ऐसा हुआ। उसके साथ धोखा हुआ, वह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ प्रकाश अपने घर पहुंच चुका था और घर जाकर सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। ना ही अपने परिवार वालों से बात की, ना ही फ़ोन चालू किया। उसे पश्चाताप भी हो रहा था कि उसने क्या किया है, पर अंतर मन से सोच रहा था कि आखिर मैं भी सौम्या के साथ मिलकर राघव को धोखा ही तो दे रहा था। अब राघव को जब इस बारे में पता चलेगा तो उसे भी कैसा फील हो रहा होगा, ऐसा प्रकाश भी फील कर पा रहा था। प्रकाश भी बंद कमरे में बहुत रो रहा था। दिन ढल चुका था। सौम्या अपने बच्चों के साथ घर पर समय व्यतीत कर रही थी कि तभी घर के बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। सौम्या आश्चर्य में, पता नहीं इस समय कौन है। घर की डोरबेल रिंग हुई। सौम्या ने दरवाज़ा खोला और सामने राघव को खड़ा देखकर पहले तो घबरा गई, पर चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए बोली, राघव आप तो कल आने वाले थे, अचानक कैसे, क्या हुआ, सब ठीक तो है। राघव ने एक नज़र बस उसकी ओर देखा और बोला, घर के अंदर आ जाऊं पहले या यहीं सब बताऊं। शर्मिंदा होकर, सॉरी, आइए ना। बच्चे भागकर राघव से लिपट गए। पापा आप आ गए। राघव ने मन भरकर उनको गले से लगाया और रोने लगा। सौम्या और बच्चे भी घबरा गए। सौम्या भागकर राघव के पास आकर बोली, क्या हुआ, बात क्या है, आखिर क्या हुआ है राघव। राघव पहले तो सौम्या के गले लग जाता है और बहुत रोता है, फिर बोलता है, कमरे में चले, बात करनी है, और बच्चों से कहता है, आप लोग अपने कमरे में जाओ, मम्मा पापा को बात करनी है, फिर कहीं बाहर घूमने जाएंगे। बच्चे खुशी से, ठीक है पापा, और बच्चे टीवी देखने बैठ जाते हैं। राघव खुद उनसे रिमोट लेकर टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता है।
सौम्या राघव के साथ कमरे में चली जाती है। सौम्या के बारे में राघव जान चुका था और उसे बस सौम्या से घिन आ रही थी। वर्तमान में सौम्या राघव के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी। बाहर बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे और शाम को अपने पापा के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बना चुके थे। सो बहुत खुश थे। राघव ने अपने बेडरूम की अलमारी से एक डायरी निकाली और उसमें लिखना शुरू करता है। सौम्या वहीं जमीन पर बैठे बैठे उसे एकटक देख रही है। सौम्या को जरा भी बोध नहीं होता कि राघव ऐसा क्या लिख रहा है, पर वह बोलती कुछ नहीं है। लगभग 2-3 पेज लिखने के बाद राघव ने बेड पर बैठे बैठे प्यार से सौम्या को अपने पास बुलाया। डरती सहमती सी सौम्या जाकर उसके पास बैठ जाती है। कमरे में अजीब सी शांति है। अचानक से राघव उठ खड़ा होता है और सौम्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से बोलता है, सौम्या आई लव यू। मैंने सिर्फ तुमसे बेइंतहा प्यार किया है, तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को भी भुला दिया। तुम सब कुछ हो मेरी। सौम्या उसकी ओर देखती है। दोनों की आंखों में आंसू लगातार बह रहे हैं। राघव पीछे मुड़कर ड्रॉर खोलकर पिस्टल निकालता है और सीधा सौम्या के सीने में 2 बार फायर करता है। सौम्या के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता और सौम्या की वहीं बेड पर मौत हो जाती है। अचानक राघव ने अपने सिर पर पिस्टल की नोक रखी और खुद को भी गोली मार लेता है। दोनों पति पत्नी की लाश वहीं बेडरूम में पड़ी है। जब शाम होने वाली होती है तब बच्चों को याद आता है कि पापा घूमने ले जाएंगे, पर दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो बच्चे दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब बहुत देर तक भी दरवाज़ा नहीं खुलता तब बेचारे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और भागकर पड़ोस से एक अंकल को बुला लाते हैं। वह भी बच्चों को घबराता हुआ देखकर उनके साथ आ जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो और भी लोगों को बुलाता है और साथ ही पुलिस को फ़ोन लगा देता है। जब 3-4 लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ते हैं तो सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। खून से लथपथ लाशें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे पड़ोसियों की मदद से दोनों के घर वालों को फ़ोन पर सूचना दी गई। जैसे ही सौम्या के घर में पता चला, उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि सौम्या और राघव के साथ ऐसा कुछ हुआ है। वो वहाँ से तुरंत निकल गए और राघव के घर वालों को पता चला तो वहाँ तो मातम ही छा गया। उसके घर में भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अभी भी दोनों की मौत का कारण किसी को पता नहीं था। जब मौके पर पुलिस पहुंची तब उन्हें पिस्टल, डायरी और दोनों के फ़ोन जब्त किए। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और यहाँ दोनों परिवार वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। पुलिस ने राघव के मोबाइल से वीडियो देखा और सौम्या के फ़ोन से रोहन और प्रकाश के नंबर और अन्य प्रकाश के 7 फोटोज भी। फिर राघव की डायरी जिसमें रमन ने अपना सुसाइड कन्फेशन लिखा था कि अपनी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध होने की वजह से मैं उसकी ओर अपनी जान ले रहा हूँ। पुलिस ने बिना देरी किए प्रकाश को कस्टडी में लिया और रोहन को भी पकड़ लिया। रोहन को एडल्टरी के केस में 10 साल की कैद, क्योंकि इस वजह से किसी की मौत हुई। प्रकाश को आपत्तिजनक वीडियो भेजने के लिए साइबर क्राइम और एडल्टरी की वजह से 10 साल की कैद हुई। बच्चे अनाथ हो गए। हर अखबार की सुर्खियों में बस यही खबर। पत्नी के चरित्रहीनता का पता लगने पर मशहूर बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद को गोली मारी। आज वर्तमान की स्थिति, बच्चे अपने नाना नानी के पास हैं। आज उनके अपने माँ बाप का साया उनके सर से उठ चुका है। आए दिन कोई भी ताना मारकर बोलता है, देखो इनकी माँ गंदी थी, विश्वासघाती थी, अपने जिस्म की भूख के लिए अपने पति को भी खा गई।
बच्चे बस रो देते। अभी उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती, पर जब आएगी तब क्या अपनी माँ को माफ़ कर पाएंगे? क्या अपने पिता को माफ़ करेंगे? कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या बस यही रास्ता था? क्या यही प्यार था? क्या सिर्फ जिस्म की भूख शांत करना ही प्यार है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी विश्वासघाती पत्नी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।